शीतल लखन जी के चरण शीतल है। अच्छा, एक बात और हमको मानस में ध्यान में आई जब हमने अध्ययन किया, तो जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, उस समय हनुमान जी सीता जी के पास आए, और जब हनुमान जी जब सारा काम करके जाने लगे, तब सीता जी कहती हैं हनुमान जी से, महाराज क्या कहती हैं, अनुज समेत गयहूं प्रभु चरना। अच्छा, एक बात बताओ, सीता जी बड़ी हैं कि लखन जी बड़े हैं? मतलब सीता जी तो भाभी मां लगती है ना। भाभी जी देवर जी के चरण छुएंगी या देवर जी भाभी जी के चरण छुएंगे? बताओ, सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत यह कहता है कि देवर जी को भाभी मां के चरण स्पर्श करना चाहिए। लेकिन क्या कर रही है सीता जी? महाराज हनुमान जी से सीता जी कह रहे, अनुज समेत, अनुज समेत गए हूं प्रभु चरण, लखन जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम करना। ये सीता जी कह रही हैं। हनुमान जी ने कहा, मां ये क्या कर रही है आप? सीता ने कहा, दीन बंधु प्रणतारत, ये क्या बात मां आप कह रही हैं, अनुज समेत गए हूं प्रभु चरणा, लखन जी को भी प्रणाम? बोले हाँ। बोले देखो, मेरे चरण एक कंचन मृग को देख करके भटक गए, लेकिन धन्य है वो लखन के चरण जो हमेशा राम जी के अनुगामी होते हैं, और जो चरण राम के अनुगामी होते हैं, ऐसे चरणों को तो प्रणाम करना ही चाहिए। इसीलिए सीता जी कह रही हैं, अनुज समेत गयहु प्रभु। ये क्या होता है ना, हम लोगों को जिनको सुंदरकांड ज्यादा कंठस्थ हो जाता है ना, वो ठीक से समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि रट डालते हैं, यही तो समस्या है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कंठस्थ मत करो, हृदयस्थ करो। कई बार सुंदरकांड में क्या देखने को आता है, बोले कुछ लोगों को सुंदरकांड कंठस्थ होता है, तो बेचारा आयोजक बोले आप सुंदरकांड ले लो। नहीं, मुझे कंठस्थ है, मैं, अच्छा ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा? सब तो सुंदरकांड पढ़ेंगे, वो क्या करेगा, ठीक से पढ़ो, हाँ इसकी आवाज नहीं आ रही, इसको ठीक पढ़ो, तुम ठीक, वो खुद कुछ नहीं करे, वो ऐसे ही करे। इसीलिए मैं कहता हूं कंठस्थ मत करो, हृदयस्थ करो। ये सब सुंदरकांड से निकला है। वहीं सीता जी कह रही है, अनुज समेत गयहु प्रभु। क्यों? क्योंकि महाराज हनुमान, अरे मैं तो एक कंचन मृग को देख करके ही भटक गई, लेकिन धन्य हो वो लखन जो सदैव राम के चरण अनुगामी हो। एक बार की बात है, लखन क्या है, देखो लखन के बारे में लिखा। एक बार राम जी ने, देखो राम जी का युद्ध हुआ और लखन जी को ब्रह्मघातनी लगी और लखन जी बेहोश हो गए। हनुमान जी बूटी लेने गए और सुषेण को बुलाया, ये सब हुआ। उसके बाद युद्ध पूरा हुआ। लखन जी से एक बार राम जी ने पूछा, लखन एक बात पूछे? बोले हाँ पूछो प्रभु। युद्ध हो रहा था, तुम मेरी गोद में थे, मैं तुमसे कहता था लखन उठ जाओ, लेकिन फिर भी तुम न उठे। तुमको उठना चाहिए था लखन। पहली बात तो तुम मूर्छित ही क्यों हुए? तुमको मूर्छित नहीं होना चाहिए था, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैंने कहा, जब विभीषण आया उस समय मैंने सुग्रीव से कहा कि लखन लाल निमिष मात्र में सब राक्षसों को धरती से मार सकता है, और तुम मूर्छित हो गए। लखन तुमको मूर्छित नहीं होना चाहिए था। और चलो कोई बात नहीं, तुम मूर्छित हो गए ठीक है, लेकिन लखन जिस समय में गोद में लेकर के तुमको उठा रहा था, उस समय तुमको उठना चाहिए था लखन। उस समय लखन जी कहते हैं, प्रभु देखो कुंभ मेघनाद कौन है? मेघनाद है काम। लखन जी के ऊपर बाण किसने चलाया? मेघनाद ने। देखो जब आप कवितावली पढ़ेंगे, विनय पत्रिका आदि, तो वहां बताया गया है कि रावण कौन है। रावण है मोह, मोह 10 मौली, मोह के 10 सिर होते हैं, इसलिए वो रावण है। और कुंभकर्ण कौन है? बोले कुंभकर्ण है क्रोध।
और क्रोध क्या करता है? क्रोध जहां प्रकट होता है उसी को जला डालता है। अरे महाराज, अग्नि से लकड़ी जलती है और फिर जिस लकड़ी से अग्नि जली उसी लकड़ी को वो अग्नि जला देती है। क्रोध क्या करता है? क्रोध खाने का काम करता है। इसीलिए लंका कांड में लिखा है, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। कुंभकर्ण क्या करता है? वो खाता है। रावण क्या करता है? वो मोहित करता है, मोह दश मोली। और मेघनाथ क्या करता है? वो बांधता है। क्यों? क्योंकि काम बांधता है। इसीलिए मेघनाथ जब भी आएगा वो बांधने का काम करेगा। वो हनुमान जी को बांधने की कोशिश करेगा, वो राम लक्ष्मण को बांधने की कोशिश करेगा, वो बांधने का काम करता है। तो लखन जी कहते हैं कि देखो, मेघनाथ काम का प्रतीक है। और काम भले ही ग्रस्त व्यक्ति कितना ही सजग रहे, कितने ही आपका चरण सेवक हो जाए, लेकिन काम उसको मार नहीं सकता, लेकिन बेहोश तो कर ही सकता है। भले ही मैं आपके चरणों का सेवक रहा, लेकिन फिर भी काम मुझे मार तो नहीं सका, लेकिन ये काम मुझे बेहोश करने में तो समर्थ रहा। और उस समय हनुमान जैसा कोई संत आए और वही हमको उठा करके भगवान के पास ले जा सकता है। महाराज लखन लाल जी को बड़ा सुंदर याद किया और एक चौपाई में रिपु